सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती निकलने की तैयारी हो रही है। 45,000 भर्ती निकलने का आदेश भी हो चुका है और यह भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों को OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो आप सभी लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग 60,000 की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आई थी और उसमें फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं, या जो लोग दौड़ के लिए जिनका दौड़ के लिए सिलेक्शन हुआ था, दौड़ लगाए थे, वह सभी लोग इस वैकेंसी पर ध्यान दें और अपनी मेहनत जारी रखें। आप अगर मेहनत कर रहे हैं और अगर आपने मेहनत जारी रखी तो आपको होमगार्ड की भर्ती से कोई नहीं रोक सकता है। होमगार्ड की भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार की बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सभी लोग मन लगा करके इस भर्ती में लग जाइए। इसकी अगर मेरिट पूरी यूपी लेवल पर बनती है तब तो ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती है, जिला स्तर पर बनती है, तो इसकी मेरिट जाने की संभावना अधिक है। इसलिए आप लोगों को मेहनत करने की बहुत ही ज़रूरत है और आप लोग मेहनत करें। इस होमगार्ड भर्ती का जो परीक्षा का लेवल है वो वही लेवल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का होता है। इसमें हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, इसमें गणित आएगा, रीजनिंग आएगी। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी है, वेतन ठीक ठाक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से ड्यूटी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग लगे रहिए। और इसमें परीक्षा के लिए आधा नंबर मतलब 1/2 की माइनस मार्किंग भी होगी। इसलिए आपको केवल वही क्वेश्चन करना है जो आपको आ रहा है। तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि तुक्का आज के समय में बहुत ही कम सही जाता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो आपको तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस या होमगार्ड की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सबसे बड़ा परीक्षा के लिए पॉइंट रहेगा हिंदी। आपको हिंदी कंप्लीट करना आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और हिंदी से ही आपकी जो मेरिट है या आपके नंबर हैं अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मुख्य भाषा है और उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा है। तो आप लोग हिंदी पर जोर दीजिए, जीएस को केवल पढ़िए।
क्योंकि जीएस अथाह भंडार है, उसकी कोई था नहीं है कि जीएस कितना है। आज के समय में करंट अफेयर करंट जीएस भी आ रही है, तो आप लोग उसके ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, जीएस को आप सुनते रहें। गणित ऐसा एक विषय है कि आप उसमें टाइम पास कर सकते हैं। और टाइम पास का मतलब ये नहीं कि आप केवल खोल लिए बैठ लिए बस अपना लगे हुए हैं। जैसे आप जीएस पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपको डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, या हिंदी पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो आप गणित और रीजनिंग को अगर खोल के बैठ जाते हैं और उनको पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं, तो आपका नींद भी नहीं आएगी, आपका समय पास हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जीएस को पढ़िए, उसके बाद हिंदी को पढ़िए, उसके बाद गणित रीजनिंग को पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आप लोग लगे रहिए और सभी विषय, चारों विषय पर ध्यान दीजिए। दौड़ की कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे ही भर्ती आती है तो दौड़ शुरू कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दौड़ आसानी से सभी लोग निकाल सकते हैं। सभी जो फार्म डालेंगे, युवा होंगे, जवान होंगे, दौड़ आसानी से निकल जाएगी। 48 मीटर की दौड़ आती है, कोई बड़ी दौड़ नहीं होती है। इसलिए आपको दौड़ में नहीं जाना है जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए, और आपको निरंतर लगा रहना है। हम आपकी परीक्षा में हेल्प ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक सहायता मिल सके हमारे द्वारा। इसलिए जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, वही लोग पूरा वीडियो देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा भी मनोबल बढ़ता है, इससे और लोगों को सहायता भी मिलेगी। कुछ लोग देखे कि केवल देख लिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो आप, हमारा बेनिफिट ये होगा कि हम नई ऊर्जा के साथ, अधिक ऊर्जा के साथ आपके सामने आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल मेरी जो लाइव स्ट्रीम होता है वो बंद चल रही है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम खुलेगी हम आपको फेस टू फेस आकर के आप लोगों को हिंदी, जीएस, गणित, रीजनिंग समझाएंगे। और जो लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार है, वही लोग कोचिंग करते रहें, अपना और तैयारी करते रहें। लेकिन जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए हम उनकी बहुत सहायता कर सकते हैं, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है। इसलिए आप सभी लोग लगे रहें। वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। होमगार्ड के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है, और यह वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है और काफ़ी समय बाद इसके बाद आएंगी, ये भी आप लोग जान लीजिए। इसमें मत रहना कि होमगार्ड की वैकेंसी बहुत जल्दी आएंगी फिर दोबारा से, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने का मतलब है कि वैकेंसी फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं आने वाली हैं। इसलिए आप लोग मान के चलिए 45,000 में एक वैकेंसी हमारे लिए है, यही मान के चलिए। फॉर्म कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब डेट आएगी, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। आपको केवल ये रखना है कि हाँ, हमारा एक वैकेंसी इसमें मेरी है और मुझे लगना है। इसलिए आप सभी लोग इस वैकेंसी के लिए लग जाइए। हमको जब जब समय मिलेगा तब हम आपकी सहायता करते रहेंगे।
इसलिए आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। होमगार्ड की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। आपको ज़्यादा बाहर ड्यूटी करने नहीं जाना पड़ता है, ज़्यादा ड्यूटियाँ नहीं होती हैं, इसलिए आप लोग लगे रहें। इस समय वेतन भी अच्छा आ रहा है, उसमें जो पे जो दिया गया है वेतन पे, वो भी अच्छा है। नमस्कार।